क्या पता है आप सभी को, ये जो संत समागम, निरंकारी संत समागम जो साल में एक बार आता है, ये क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है? हम मनाते तो हैं, हम बहुत सी कहते प्रेरणा दिवस और बहुत से समर्पण दिवस मनाते हैं, मगर एक जो समागम कहते हैं हर किसी को अपनी वो कहते पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने आप पे, कि जैसे आपने देखा होगा ये समागम को कोई फेस्टिवल, कोई त्योहार, कोई ऐसा नहीं है। ये जो संत समागम जो है हम सभी के लिए एक कहते आपने देखा होगा कि पूरी साल में एक बार मानसून आता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है, वर्षा होती है, मानसून की वर्षा होती है और हर एक सूखी चीज हरी भरी हो जाती है। तो अब समझ में आ रहा होगा जिसने भी वीडियो मेरा क्लिक किया है कि मैं कहाँ पे बोलने वाला हूँ कि संत समागम क्या चीज है। इसको हम हल्के में ना लें, हम ये ना लें कि साल में एक बार निरंकारी संत समागम सेवा, किसी को तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, ये क्यों ली जाती है? बहुत बड़ा रहस्य है। आपने देखा होगा विधि का विधान नहीं बदला, सृष्टि का नियम नहीं बदला, जो परमात्मा के बनाए हुए नियम है आज तक वैसे ही है, बिल्कुल भी नहीं बदले। सब कुछ वैसे ही वैसा चल रहा है, किसी ना किसी रूप में चलता आ रहा है। जैसे द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, कलयुग, ये वैसे ही वैसा सब कुछ चलता आ रहा है। फर्क तो सिर्फ इतना है कि आज इंसान अपने तरीके से चल रहा है, मगर परमात्मा आज भी अपने हिसाब से हमें चलाना चाह रहा है। तो आज बात करने वाला कि ये निरंकारी संत समागम जो साल में एक बार मनाया जाता है, हर देश के, हर राज्य के, हर भाषाओं के संत महात्मा एकत्रित होते हैं और बहुत ही इतने जोर शोर से हर तरह की वहाँ पे सुख सुविधा होती है संत महात्माओं के लिए, आने जाने वालों के लिए। दूर दराज के संत महात्मा हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट सेक्टर हो, हर एक डिपार्टमेंट, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हर किसी का योगदान होता है। क्यों? चलो आज बात करते हैं। जो भी वीडियो देख रहा है पूरा देखिए, बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूँ, बहुत ही सोच समझ के कि हाँ ये क्यों, बहुत ही अपने आप को मंथन किया कि ऐसा होता है, सालों से होता रहा जब से निरंकारी मिशन में आया, मगर क्यों होता है? समझने वाली बात है, अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी। ये निरंकारी संत समागम किसी और के लिए नहीं, हम संत महात्माओं के उद्धार के लिए ही, बंजर पड़ी जमीन को हरा भरा सूखा उपजाऊ बनाने के लिए। तो पतझड़ पत्ते ये सारे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, उनको हरा भरा करने के लिए। तो चलते आज सारी बात करते हैं। जो भी वीडियो देख रहा पूरा देखिए। सभी निरंकारी संत महात्माओं, माताओं, बहनों के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, एक एक मिनट, एक एक सेकंड का एक एक शब्द सुनने लायक है। तो बात करते हैं निरंकारी संत समागम आने वाला है। हम सभी लोग बहुत ही उत्साह से उसमें अपना योगदान सेवा में करते हैं। जिसकी भी सेवा हमें मिलती है, तन की, मन की, धन की, बहुत ही उत्साह से करते हैं। मगर अभी इसमें हमने विचार नहीं किया, मंथन नहीं किया। ये सदगुरु सच्चे पातशाह ये बहुत ना जाने कब से, दास को तो याद नहीं कब से ये समागम किया जा रहा है और चलता आ रहा है। क्यों होता है, किस लिए होता है, क्यों मनाया जाता है, क्यों संतों को सेवा दी जाती है, तन की, मन की, धन की, किस लिए दी जाती है? बिना सेवा करे समागम क्या नहीं हो सकता? वैसे भी हो सकता है, मगर हम सभी को सेवाएं क्यों बख्शी जाती है? तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। तन मन धन परमात्मा की देन है और ये तीन सेवाएं हमें बख्शी जाती है। जिनको मिल गई तो वो तो खुशकिस्मत हैं, जिनको नहीं मिली उनको भी मिलेगी। दातार के पास कोई ना कोई सेवा मिल ही जाती है। दूर दराज के, दूर देशों से लोग, संत महात्मा सभी चल के आते हैं, कुछ पड़ोसी भी उनके साथ में आते हैं।
क्यों आते हैं, संत महात्मा क्यों आते हैं, यह सोचने वाली बात है। अब आप एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूँ। जो किसान हैं, जिन्होंने खेती बाड़ी की अपने, मैंने की, पता है कि जैसे यहीं से शुरुआत होती है, यहीं से शुरुआत होती है, यही वो सीजन है कि गर्मी के बाद जब एक मानसून बनता है तो सबको पता होता है कि कहीं तो केरल में मानसून आ गया, यूपी में मानसून आ गया, हरियाणा में मानसून आ गया, दिल्ली में अब 25 तारीख को आएगा, 26 को आएगा, 30 को आएगा। तो मानसून की वर्षा होती है। आपने देखा होगा, हम ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, नाले से सिंचाई करते हैं, नहर से सिंचाई खेतों करते हैं, तो वो जमीन पूरी तरह से तह तक नम नहीं हो पाती है, वो मिट्टी गीली नहीं हो पाती है, वो उपजाऊ जो फसलों को पैदा करने में, तो वो चीज़ नहीं हो पाती। तो इसलिए परमात्मा जो है ये मानसून बना के बारिश करता है, मिट्टी को पूरी तरह से अंदर तक, पूरी पृथ्वी धरती जो होती है, मतलब अंदर तक पानी जो जाता बरसता है, अंदर तक मिट्टी गीली हो जाए और जो पेड़ पौधे सब सूखे पड़े हरे भरे हो जाए, चारों तरफ हरियाली हरियाली हो जाती है। तो जो किसान भाई खेती में देखे, यहीं से किसान की खेती की शुरुआत होती है। मक्का की बुआई होती है, बारिश होती है, मक्का की बुआई होती है। बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। किसान का बेटा रहा हूँ मैं, कि खेती करी है तो ये पता है, जो बहुत ही मंथन करने वाला। यहीं से जब बारिश होती है, हम लोग बारिश का इंतजाम कर नहीं सकते, बस प्रार्थना कर सकते हैं परमात्मा से। तो बारिश का इंतजार करते थे कि बारिश खूब होने के बाद जब एकदम से खेत गीले हो जाते थे तो खेतों की जुताई करने के बाद क्या करते थे, उससे मक्का की बुआई होती है। इससे पहले क्या कहते हैं, जो कहते हैं अरहर की खेती जो होती है बहुत ही सख्त हो जाती है। उससे पहले गेहूं की खेती, गेहूं काट लेते हैं, गेहूं का खेत बहुत ही सख्त हो जाता है। और जब मक्का की बुआई होती है तो उसमें नमी आती है, वहीं से बारिश होती है। मक्का की बुआई कभी निराई करी, किसी जिसने करी है वो जानता होगा। तो निराई करने के बाद पहले मक्का की जो बीज डाल लेते हैं जुताई करने के बाद, और उसके बाद भी जब थोड़े थोड़े पौधे निकलते, छोटे बड़े होते हैं, जैसे जैसे बारिश होती जाती, पेड़ पौधे हरे भरे भुट्टे लगते हैं, धीरे धीरे मक्के की फसल पर तैयार हो जाती, काटते हैं, तब भी नमी होती, फिर खेत की जुताई होती है, फिर उसके बाद आलू की बुआई होती है, आलू की फसल हो जाती है कच्ची, बहुत अच्छी ज़मीन होती, नमी होती नमी ज़मीन के अंदर। फिर गेहूँ, आलू के बाद फिर गेहूँ की फसल होती, गेहूँ की फसल के बाद फिर गर्मी आ जाती है तो उसकी कटाई होती है, धूप आती है तो वो ज़मीन है एकदम पक्की एकदम हो जाती है, ऐसी किसी लायक नहीं रहती। अब कैसे जोते, अब कोई फसल उसमें नहीं हो सकती, अब उपजाऊ ज़मीन वो नहीं रहती है। ऐसे ही हम अब यहाँ पे आपको बताएं, तो यहीं से शुरुआत होती है। तो हमारी सबसे पहले शुरुआत जो होती है बारिश के बाद मक्का की बुआई से, यहीं से ज़मीन गीली होती है और सब जो भी सूखे पेड़ पौधे पत्तियां जो पड़ी सब हरे भरे हो जाते हैं। तो बहुत ही बीमारियां भी होती हैं, जो शारीरिक बीमारियां जो होती हैं, कहते हैं पहली बारिश में नहाने से फोड़ी फुंसे बहुत कुछ और तनाव होता है शरीर में, अगर नहा लो तो वो भी दूर हो जाता। तो यही है हमारा निरंकारी संत समागम। तो निरंकारी संत समागम जो हम पूरे साल सेवा करते हैं, सतगुरु सच्चे पातशाह जो हम सबको सिखलाई देते हैं। कभी यहाँ सेवा लगती है, कभी वहाँ सत्संग भवन में सत्संग होता है, कभी किसी संत महात्मा कोई अच्छा माहौल बना वहाँ संगत होती है, हुजूर के दर्शन करने का मौका मिलता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब कभी समालका में भी होता है तो कभी बुराड़ी में भी। तो समालका में भी जब प्रोग्राम होता है तब भी हर देश के, हरियाणा, यूपी, पंजाब, राजस्थान से लोग चल करके आते, सभी संत महात्मा और सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा जी के दर्शन करते, राजपिता जी के दर्शन करते हैं। कभी सोचा है तो जैसे कि देखा है समागम जो होता है, अभी छोटा सा एक उदाहरण और बताता हूँ। जब ये सीजन की बारिश होती है तब हम लोग क्या करते थे कि तब उसमें ट्रैक्टर, पहले तो बैलों से जुताई हुआ करती थी खेतों की, हल से, उसके बाद ट्रैक्टर आ गए, ट्रैक्टर से जुताई होती है। तो एक ट्रैक्टर ना जाने दिन में कितने वो खेत जोते, तो हम लोग सभी लोग भैया मेरा खेत जोत दो, भैया मेरा खेत जोत दो, मतलब इस तरह से हम खेतों की जुताई कराते थे। तो ऐसे ही हम लोग कहे क्या कि परेशान होते, मेरा खेत जुत जाए, मेरा खेत जुत जाए, बीज पड़ जाए, बीज पड़ जाए। तो यही वो हमें बताया जाता कि ये समागम में हमें अपने सेवा का बीज डालना है, कि ताकि हमें पूरे साल भर हमें किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ना तन की, ना मन की और ना धन की, मतलब धन की कमी नहीं, मन एकदम खुश और तन में कोई बीमारियां नहीं।
तो ये जो हम कहते हैं कि मक्का की फसल आने से हम दौड़ दौड़ के बोलते थे भैया हमारा खेत, अरे इसका, अरे भैया तो बहुत है, आज निकल जुत पाएगा, किसी और के पास बोले। तो ऐसे ये विधि का विधान देखो हुजूर किस तरह से ये पूरा ये साल का ये मानसून सत्र है, ये मानसून की वर्षा होती है, ये संत समागम वर्षा होती है। और कभी भी ये गुरूर ना है कि हम सेवा ये करी, हमने आज हमें समालका में ये तन की सेवा मिली नहीं। ये तो बस समझ लो अपने खेत में आपने जाके जुताई करी है, आपने बीज डाला है, आपने निराई करी है, और उसके बाद निराई करने के बाद आपका जो फसल है मक्का की वो धीरे धीरे हरी भरी होने लग जाती है, पेड़ धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं, हरे भरे होने लग जाते हैं, डालियाँ पौधा ऊपर बढ़ने लग जाता, पत्तियाँ निकलने लग जाती, फिर एक बाल टाइप का, भुट्टा टाइप का निकलता। उसके बाद क्या होता है कि भुट्टा धीरे धीरे बाली आती है, पहले बाली आती है ऊपर पेड़ पे, देखा होगा बाली आती है, मतलब हमारे जीवन की उदाहरण देते हुए आप समझ सकते हो, बड़े ध्यान से सुनोगे समझ में आएगी। तो पहले मक्के के उसमें बाली आती है, बाली आने के बाद खिलती है, उसके बाद फिर वो कहते हैं बाल टाइप के आता है जहाँ भुट्टा लगता है, तो पेड़ के किनारे भुट्टा, कई किसी किसी में 2 भुट्टे लगते हैं, बहुत प्यारा वो पेड़ लगता है, एक तो लगता ही लिखता, कई 2 कई 3 भी लगते हैं। तो कहते एक बीज से 2 भुट्टे या 1 भुट्टा लग गया, 1 भुट्टे में इतने दाने आते हैं कि आप गिन भी नहीं पाते हो। एक सेवा से हमें क्या मिलता है हम समझ भी नहीं पाते, जो भी हमें पूरे साल में मिलता है सब कुछ ये सब सच्चे पातशाह की कृपा से मिलता है। उसके बाद जब फसल पक के तैयार होती है तो इतने सारे भुट्टे होते हैं, उनमें इतने सारे दाने होते हैं कि कोई अगर हम मिलके भी चाहे, हजारों लाखों लोग मिलके चाहे, तो दाने गिन नहीं पाएंगे कि हमें क्या दे। इतनी कृपाएं होती, इतना सब कुछ हमें सद्गुरु देता है ये कि इसकी कृपाएं हम भूल जाते हैं, इसकी कृपाएं हम भूल जाते हैं। पूरे साल में क्या हुआ, धीरे धीरे पिछले महीने, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले भूलते जाते हैं। इसीलिए ये एक कहते समागम होता है। उसके बाद फिर आलू की फसल के लिए हम क्या करते हैं, फिर खेत की जुताई करते हैं, फिर एक आलू का बीज हम डाल देते हैं, आलू का एक बीज गाड़ देते हैं, उसमें से बेल निकलती हरी हरी, फिर एक आलू की जगह ना जाने कितने किस्म, 10 किस्म, 15 किस्म, 8 किस्म, 10 आलू निकलते हैं। वो फिर अच्छे देखो आलू आता है, वो कितना खाने में कितना स्वाद देता है। नया आलू आता है, हर कोई नया आलू कचौड़ी बनाता है, पराठे बनाता है, रोटी बनाता है, हर कोई बना के खाता, बहुत अच्छा लगता है। आलू के बाद देखो कितनी आलू तक कितनी खेती हरी भरी होती है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद गेहूं की, आलू की फसल काटने के बाद गेहूं की फसल बोते हैं, जो उनको गेहूं करना होता है, वो आलू की जुताई कराने के बाद गेहूं की फसल बोते हैं। एक दाने से देखो एक बाली, उसमें ना जाने कितने दाने निकलते हैं, वो भी हमें सुख देता है, खाने को मिलता है। और जो लोग कहते हैं कि अगली साल, अब बड़े ध्यान से सुनना, अब जो अगली साल कहते हैं कि हमें बीज खरीदना ना पड़े और हमें इसी में से बीज, तो क्या करते हैं कि उस एक बार फसल कच्ची पहले फसल काट के दोबारा बो लेते हैं, फिर उसको पक्का कर देते हैं, वो मिल के गोदाम में 1 साल तक कोल्ड स्टोरेज में रहता है। उस अगली साल वो फिर निकाल के ले आते हैं, वो बीज उनको खरीदना नहीं पड़ता है, तो वो काम आ जाता है। तो ऐसे ये निरंकारी संत समागम जो है बहुत ही अच्छा है। इसमें कहते भूल के भी ये काम ना करे, नहीं तो कहते हमें पछताना पड़ सकता है। भूल कर भी निरंकारी संत समागम के लिए, मतलब भूल कर भी ना करे। एक बात गांठ जरूर बांध लें कि ये जो है हमारी जो मानसून की बारिश है, जो इसमें हमें कहते हैं अगर हमारी नालियां साफ नहीं है, कचरा भरा हुआ है, बरसात होगी तो हमें तकलीफ ही होगी। अगर हमारी छत साफ नहीं है, कूड़ा करकट होगा, तो छत का जो पाइप है वहाँ कूड़ा अटक जाएगा, पानी छत पे भर जाएगा, तो हो सकता है आपकी छत चूने लग जाए, नीचे पानी टपकने लग जाए। तो ऐसे ही कहते हैं कि इस मानसून के बारिश में पूरी तरह से अपनी नालियाँ साफ कर लेनी है, कचरे साफ कर लेने हैं, छत को साफ रखना है, समझ गए ना, अपने मन को साफ रखना है, अपने नज़रिए को साफ रखना, अपने जुबान को मीठा रखना है। समागम में इस तरह जाएं, किसी भी प्रकार का अपने अंदर अहम नहीं होना चाहिए कि हम तो समालका गए थे, आज हमने तो हम ये सेवा करी, वहाँ हमने करसी चलाई थी, हमने तो फावड़े चलाए थे, हमने तो मिट्टी ढोई थी, हमने खड्डे भरे थे, हमने बिल्कुल भी नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं।
जो कि अपने खेत में बीज डाला, एक आलू का बीज गाड़ के ना जाने कितने आलू के, और वो कितने लाखों में आलू बिकता है, लाखों में बिक जाता गेहूं, मक्का बिक जाती। तो ये है निरंकारी संत समागम है, जो हमें जो कहते पूरी, जो कहते कि गेहूं की जो कटाई के बाद जो बंजर जमीन हो जाती है पूरे साल, इसलिए ये मानसून की बारिश है। हमारे अपने मंथन करने के बाद देखा कि हाँ, कि सेवाएं ली जाती है, क्योंकि सुनता है दास जब सत्संग में तो ऐसे लगता है कि इसमें बीज डालने वाली बात कही जाती है, तो बीज डालने वाली बात एकदम से फिर बीज डालने वाली सारी बातें याद करी। हाँ, ऐसे ही है, अपने अपने धन का बीज, मन का बीज, तन का बीज डालने से, कहते हैं तन का बीज डालेंगे इस समागम की सेवा में तो तन सुखी पूरे साल रहेगा, और कुछ जब बाकी तो आप भूल के भी अहम नहीं करना। समागम, निरंकारी संत समागम, अब मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। 3-4 दिन होता है, एक दिन बड़ी मुश्किल से निकलता है, मगर बहुत ही सुकून मिलता है। और अक्सर दातार से अरदास करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हमारी ले लो, बस इतना सेवा ले लो। जिस तरह से हम बोलते भैया हमारा खेत जोत दो, भैया हमारा खेत जोत दो। अब अभी बारिश हुई है, जुताई हो जाएगी तो हम बीज बो देंगे, मक्का का फसल हो जाएगी। भैया अभी बारिश हुई, नमी आ गई ज़मीन में, बो दो भैया। पैसे भी हम देते थे, हम पैसे भी देते थे खेत की जुताई के लिए, पैसे लेते थे, भाई फ्री में कौन जोतेगा। मगर यहाँ तो सब कुछ हमें फ्री में मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। भैया तुम्हारे खेत में पानी डाल दिया, बरसात कर दी, ये लो बीज डाल दो अपना, और फसल हम तैयार करके दे देंगे, पूरे साल भर खाओ, पूरे साल भर खाओ। तो जो लोग कहते समझने वाले समझ रहे, जो ना समझे अनाड़ी है। मैंने तो बहुत, जब बीज वाली बात याद आई तो अक्सर मैंने ये तो बताना चाहिए कि ये वही है मानसून की वर्षा जो होती है, कि हाँ भाई इस शांत सीजन में बारिश हुई। मानसून कब आएगा? अप्रैल के बाद मई, जून, हाँ जून के लास्ट में जुलाई से मानसून आना शुरू। अब तो इस साल तो देखो जून से ही बारिश होने लगी, पता ही नहीं चला जून का महीना आया भी नहीं है, जून से बारिश हो रही। कितना अच्छा वर्षा आई है। मगर हमारी अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण हाहाकार मच गया, नालियाँ जाम, यहाँ पानी, वहाँ गाड़ी गिर गई, वहाँ कार फंस गई, ये बह गया। तो ये चीज़ें पहले से इंतजाम करके रखना, अपने मन को, अपने वचन को, मुख को और नज़रिए को साफ करके रखना। समागम में हर तरह से जो भी सेवा मिलती है निस्वार्थ की, हमारा बीज डाल दो, हमारी फसल हमारे पूरे साल भर। अगर यहाँ समागम में हम जो अपना बीज डालेंगे, तन मन धन का जो बीज डालेंगे, पूरी साल भर हमें सुख मिलेगा। खेती हमारी ऐसी हरी भरी हो जाएगी कि पूरे साल तक मक्का बो, आलू बो, गेहूं बो, कच्ची फसल, पक्की फसल, फिर गेहूं बो दो, एकदम झक्कास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत अच्छा, खेती वाली बात आ गई तो ये सब निकल गया। बख्श लेना। सभी निरंकारी संत महात्माओं, माताओं, बहनों को प्यार भरा चरणों में धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।